आप सभी का स्वागत है एडीजे न्यूज में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम पिछले कुछ टाइम से एक सेक्शन कर रहे हैं बातें, जिसमें हम कई सारे एंटरप्रेन्योर्स के साथ अभी तक कनेक्ट हुए। आज हम एंटरप्रेन्योर्स की जर्नी को हटा के कनेक्ट हुए एक वकील साहब से, जिसे हम सब इंग्लिश में एडवोकेट कहते हैं। अब जैसी बात है, कोई भी मैटर फंसता है या तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं या वकील के पास जाते हैं। तो आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बंदे के साथ कनेक्ट हुए हैं, जिनका मेधाविन जी है। ये बॉम्बे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं इस समय। आगे की डिटेल्स इनसे जानेंगे और जानेंगे कि किस तरह के केसेस ये हैंडल कर रहे हैं, कैसे ये जानते हैं कि कौन सही है कौन गलत है, किसको कैसे जस्टिस दिलाना है, क्योंकि आज के समय में किसी भी इंसान को न्याय दिलाना बहुत जरूरी है। आज करोड़ों के केसेस पेंडिंग है कोर्ट में और बहुतों पे हो ही नहीं पाता, कई के वकील ही नहीं प्रॉपर सपोर्ट देते। तो मैं आज बातें के 8वें एपिसोड में मेधाविन जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आज वो मेरे गेस्ट बने और उन्होंने हमारे चैनल को ऑनर दिया कि वो आए अपना कीमती टाइम निकाल के। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस समय भी वो कोर्ट में है, तो ये बड़ी मेरे लिए ऑनर की बात है कि सर ने बीच में अपना टाइम निकाला और हमारे साथ आए हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज चैनल पे। थैंक यू आदित्य जी, थैंक यू एडीजी न्यूज कि मुझे ये मौका दिया कि आपके साथ आओ, आपके साथ बातचीत करूं। तो सर, हम जानना चाहेंगे आप अपने बारे में थोड़ा हमारी ऑडियंस को बताएं। थोड़ा बताएं कि आप कैसे आपकी अर्ली लाइफ रही, क्या आप कर रहे हैं इस समय करंटली। जी आदित्य जी, मेरा पूरा नाम मेधाविन भट्ट है। मैं एक पार्टनर हूँ एक लॉ फर्म में जो बॉम्बे बेस्ड है। लॉ फर्म का नाम है एमवी लॉ पार्टनर्स। हमारे साथ एक और पार्टनर है। आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग सिंस अबाउट 14 years नाउ। हमारे अलग अलग बॉम्बे सिटीज में हमारे ऑफिसेज भी है, हमारे कलीग्स भी है। लाइक बॉम्बे, अहमदाबाद, गोवा, दिल्ली, सब जगह हमारे कलीग्स है जहाँ पे हम प्रैक्टिस करते हैं। बट आवर मेन ऑफिस इज इन बॉम्बे। हम जो जनरली जो प्रैक्टिस करते हैं वो है रियल एस्टेट में, कमर्शियल लिटिगेशन में, कमर्शियल डॉक्यूमेंटेशन में एंड ट्रांजेक्शन में, एंड काफ़ी आर्बिट्रेशन भी हम करते हैं। और जनरली क्या होता है कि इन अवर केस, फॉर मी द जर्नी एज यू आस्क कि हम कैसे आए प्रोफेशन में, ऑनेस्टली बचपन से ही मुझे ये था कि मुझे एक वकील बनना है। फॉर टू रीजंस। ए कि एक तो मुझे लोगों को जस्टिस दिलाने का थोड़ा पैशन और जुनून था। दूसरा, आई एम अ थर्ड जनरेशन लॉयर। सो माई फैमिली हैज बीन इन द प्रोफेशन ऑफ लॉ सिंस लास्ट 75 years। घर पे पापा को देखते थे, दादाजी को देखते थे, एक्सटेंडेड फैमिलीज में सबको देखते थे। हमें लगा कि नहीं, यस, नाम और रुतबा तो होगा, लेकिन एक समाज को, एक सोसाइटी को हमें मदद करने का जो मौका मिलेगा वो हमें नहीं छोड़ना था। तो इसके लिए हमने सोचा कि हम भी एक लॉयर बनेंगे, और बाबूजी के आशीर्वाद से हम यहाँ तक पहुंचे हैं। दैट्स रियली ग्रेट सर। मैंने आज तक ये सुना था कि आर्मी में ऐसा होता है, बिजनेस में ऐसा होता है कि फर्स्ट जनरेशन के बाद सेकंड जनरेशन आती है, थर्ड जनरेशन आती है। आई एम वेरी हैप्पी कि लॉयर्स में आप अपने ग्रैंड फादर के बाद आपके फादर ने उसे कंटिन्यू किया, उस लेगेसी को आज आप उसे कंटिन्यू कर रहे हैं। दैट्स रियली ग्रेट। इस चीज के लिए आई रियली हैट्स ऑफ टू यू कि आप काफी अपनी फैमिली की लेगेसी को लेके अच्छे से कर रहे हैं। सर, मेरा एक सवाल है यहाँ पे। जैसे आपने बताया कि आप इंस्पायर हुए अपने फैमिली से, आपको लोगों को न्याय दिलाने का था, तो ऐसा कोई क्या इंसिडेंट आपके सामने आया कभी लाइफ में, या कुछ ऐसा हुआ होगा कि आपको एकदम मोटिवेशन मिला होगा कि नहीं, अब मुझे भी लॉयर बन के ऐसी न्याय व्यवस्था में जाके लोगों को न्याय दिलाना, ऐसा कुछ इंसिडेंट हो तो प्लीज यू कैन शेयर। See, generally we are bound by the confidentiality clause, but generally मैं आपको बताऊंगा that it has happened कि हमारी फैमिली में एक दो बार ऐसा अनरीजनेबल बिहेवियर, अनरीजनेबल ट्रांजेक्शन हुआ था जहाँ पे लोगों ने झूठ बोल के किसी को फंसाया था एक्सटेंडेड फैमिली में। वी रियलाइज कि ये गलत हो रहा है। दैट इज व्हेन मेरे पिताजी ने इंटरवीन किया। उन्होंने समझाया दोनों बाजू को कि ऐसे आप करोगे तो आप गलत फंस जाओगे, और जो आप कर रहे हो गलत है। दोनों को काफी समझाने के बाद दोनों पार्टी ने रियलाइज किया कि नहीं, ये हमने नहीं करना चाहिए था। एंड इवेंचुअली उन्होंने रियलाइज किया कि भाई हम अगर इनकी सलाह मानेंगे तो आगे जाके हमको ज्यादा बेनिफिट होगा। आई वॉज अ विटनेस टू इट। जब मैंने ये देखा तो मुझे लगा कि
कैसे एक हफ्ते में ये 15-20 साल का डिस्प्यूट रिजॉल्व हो गया, हमने सही एडवाइस देके। सो मुझे काफी इंस्पिरेशन मिली वो सब देख के कि नहीं नहीं, हमें भी काफी स्कोप है कि लोगों का हम बेनिफिट कर सकते हैं। That's great, sir. That's really nice. अच्छा सर, बीइंग अ लॉयर आपके सामने क्या क्या चैलेंजेस आते हैं? कई बार मैंने देखा है कि जो विक्टिम्स होते हैं, कई बार उनको प्रॉपर न्याय नहीं मिलता पाता है। जो कल्प्रिट्स होते हैं वो मोस्टली इनोसेंस का मुखौटा पहन के आ जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हाउ डू यू जज द थिंग? आप कैसे एक वो कर पाते हैं? सी आई टेल यू, एक जुडिशियल सिस्टम जो है वो बहुत डिफाइंड सिस्टम है। ये सिस्टम चालू हुआ था 1672 से, करेक्ट। ये जो जुडिशियल सिस्टम है एक दायरे में हमको बनाया है, हमने जो एजुकेशन की है वो भी लॉज है, सेक्शंस है, प्रोविजंस है, उसके बेसिस पे हमने पढ़ाई की है। सो एज अ लॉयर हमको ये बेसिस पे हमको काम करना है। सो जब भी चैलेंज की बात होती है, सो एज अ लॉयर हमारे पास मल्टीपल चैलेंजेस होती है। एज अ लॉयर इफ यू आस्क मी, तो अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आता है, सो हम ये नहीं सोचते कि ये सही है कि गलत है, बिकॉज लॉ में एक बहुत बहुत अच्छी कहावत है विच सेज दैट अ पर्सन इज इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी। सो अगर मैं ही मेरे क्लाइंट को बोल दूंगा कि नहीं तुम आप गलत हो, तो ये गलत हो जाएगा। सो मुझे मेरे क्लाइंट की स्टोरी समझनी पड़ती है, उसमें से हमारे तजुर्बे से हमको एक्सपीरियंस के तौर पे हमको ये निकालना पड़ता है कि इसमें से क्या इंफॉर्मेशन सही है क्या गलत है। देन हम क्लाइंट्स को क्रॉस क्वेश्चन पूछते हैं, उनसे इंफॉर्मेशन निकालते हैं, उनसे डॉक्यूमेंट्स निकालते हैं, एंड उसको स्टडी करके फिर हम क्लाइंट्स को एडवाइस करते हैं कि हमें ये करना चाहिए। सो ये सब इंफॉर्मेशन निकालना, उनको समझाना, उनको एडवाइस देना बहुत एक सही तरह का चैलेंज है हमारे लिए। बिकॉज क्या होता है कि सब क्लाइंट्स नहीं समझते। काफी क्लाइंट्स ऐसे आते हैं हमें हमारे पास, हमको बोलते हैं सर हमें यही रिजल्ट चाहिए, आप ला के दो, जो कि लीगली पॉसिबल नहीं होता है। काफी बोलते हैं कि काफी अनरीजनेबल चीजें होती है, तो वो ये होती है। फिर मॉनिटरीली भी एक्सेप्ट नहीं होते कि सर हमारे पास फीस नहीं, जो इन सर्टन केसेस हम ओवरलुक कर देते हैं। तो ये सब चैलेंजेस आते रहती है हमारे पास। ऑल्सो एज अ लॉयर इफ यू आस्क मी कि हमारे पास क्या क्या चैलेंजेस है, तो आपको तो पता है लास्ट 2 साल में कोविड की वजह से काफी चैलेंजेस सबने फेस किए। सो एज लीगल प्रोफेशन ऑल्सो हमने काफी चैलेंजेस फेस किए है। लोगों के पास काम नहीं होता था, एंड नॉट एवरीवन फंक्शंस एट अ वेरी हाई लेवल। सो ऑफिस का सेटअप, जो आउटगोइंग होती है, सैलरीज होती है, वो सेम चैलेंजेस हमें भी फेस हुई है। प्लस मेजर हर्डल हमारे इसमें कैसा होता है कि हमें ओवरनाइट सक्सेस मिलना बहुत डिफिकल्ट होता है। बहुत रेयर केसेस में हमें ओवरनाइट सक्सेस मिलती है। जो होता है हमको सालों भर मेहनत करनी पड़ती है, 10-15-20 साल निकालो तभी रिकग्निशन मिलता है। अनलाइक इंस्टाग्राम, जहाँ पे हमने ओवरनाइट एक रील सक्सेस कर दी तो हम एक स्टार बन जाते हैं या हमें ब्लू टिक मिल जाती है। जो हमारे प्रोफेशन में वैसा नहीं होता है। हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात एक करना पड़ता है, क्लाइंट्स को संभालना पड़ता है, कोर्ट को संभालना पड़ता है, ऑफिस को संभालना पड़ता है। सो मोटा मोटी ये हमारी सब चैलेंजेस होती है। दैट्स रियली ट्रू सर। चैलेंज तो आप लोगों को भी होता है। अच्छा सर, कभी क्या ऐसा हुआ है बीइंग अ लॉयर, आपने फेस किया हो कि लाइक इज अ जनरल क्वेश्चन, मैंने कई बार लोगों से सुना है कि अरे भाई वकील हैं, इन पे क्या कोई कुछ कानूनी दाव पेश कर सकता है। तो क्या ये ऐसा होता है? इज जस्ट अ क्वेश्चन। तो आपका क्वेश्चन काफी सही है, काफी लोग हमें पूछते भी है। हमारे फ्रेंड्स में, फैमिली में जब हम बोलते हैं कि हम लॉ प्रैक्टिस करते हैं, तो यार सब बोलते हैं कि आपको तो दो चीजें बहुत मजा आती होगी, आप जहाँ पे भी हो सकते हैं आप आर्ग्यूमेंट चालू कर सकते हो। सो मैं ना बोलता हूँ तो फिर वो लोग वापस बोलते हैं नहीं आप आर्ग्यू कर रहे हो। बोले मैं आर्ग्यू नहीं कर रहा हूँ, मैं ना बोल रहा हूँ। तो एक ये बात हो जाती है। दूसरा ये कि लोग समझते हैं कि लोग हम पे कोई केस नहीं कर सकते, ऐसा ऐसा कुछ नहीं, ये सब नोशन है। वी आर ऑल्सो अ सिटीजन ऑफ इंडिया। जो लॉज आपको एप्लीकेबल है हमको भी एप्लीकेबल है। इनफैक्ट एज लॉयर्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो जाती है कि हम लॉ अबाइड करें, हम लॉ का नो नहीं तोड़े और लॉ को हम ग्रांटेड ना ले। सो इनफैक्ट लॉयर्स के ऊपर भी केसेस होते हैं, लॉयर्स भी केसेस करते हैं, बट इट इज ऑल फॉर द पर्पस ऑफ जस्टिस एंड नॉट फॉर एनी अदर रीजन। दैट्स ग्रेट। सो सर, माय लास्ट क्वेश्चन टू यू इज, देखिए आपको आप बहुत लंबा नहीं टाइम मैं लेना चाह रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि आई अंडरस्टैंड एज यू आर वेरी हाई प्रोफाइल लॉयर एंड यू हैव मैनी केसेस अराउंड। सो जस्ट अ लास्ट क्वेश्चन, आप सोसाइटी को, नॉर्मल पब्लिक को
न्याय व्यवस्था के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्योंकि कई बार मैंने देखा है, कई सिटीज में होता है, इस ऑल ओवर इंडिया आप कहीं भी चले जाए, वेदर इज मुंबई, वेदर इज लखनऊ, वेदर इज दिल्ली, कुछ लोगों का न्याय व्यवस्था पे बहुत तगड़ा विश्वास होता है, बट कुछ लोगों का फेथ नहीं होता। तो ऐसे लोगों के लिए आपका क्या मैसेज है? मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ये बहुत कॉमन चीज होती है। बट क्या होता है ना कि एक प्रोसीजर हमें फॉलो करना पड़ता है, एक कोर्ट को प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, और हम प्रोसीजर के बियॉन्ड नहीं जा सकते। एज अ लॉयर आवर रोल इज टू गिव देम करेक्ट एडवाइस, टू गाइड देम एंड हेल्प देम। और दूसरा चीज ये है कि थोड़ा फेथ हम पे भी होने चाहिए, क्लाइंट्स को, सोसाइटी को। हमारा प्रोफेशन एक नोबल प्रोफेशन कहा जाता है, हम लोगों को हेल्प करते हैं, लोगों को मदद करते हैं, उनको मुसीबतों से निकालते हैं। इसमें कैसा है कि हमारे ऊपर भी जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर भी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी ट्रस्ट ईच अदर, वी हैव फेथ इन ईच अदर, और हाथ में हाथ मिला के अगर काम करेंगे तो आई एम श्योर कि आपको आपका जो न्याय चाहिए आपको वो मिलेगा। That's really nice, sir. That's really a good message, and I hope कि इसको जो भी देखे, जो भी पब्लिक देखे, वो इस चीज पे समझ सके और इस चीज को जान सके। मैं आपका वंस अगेन बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल पे आए, एंड मैं आपका ज्यादा टाइम न लेना चाहूंगा सर। बहुत बहुत थैंक यू थैंक यू वंस फॉर अगेन हैविंग। सर, थैंक यू। जय श्री कृष्ण। थैंक यू सो मच। थैंक यू।